नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज्येष्ठ गणेश चौथ व्रत कथा और इसको हम संकष्टी चतुर्थी कथा भी कहते हैं। और इस कथा के प्रारंभ करने से पहले हम गणेश भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें खुशियाँ, धन, धान्य से परिपूर्ण करें। इस दिन मूसक रथ नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा घी के बने पदार्थ का भोग लगाना चाहिए। पूर्व काल में पृथ्वी के राजा में एक जयदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे। उसने वैदिक विधि से उनका विवाह कर दिया। सबसे बड़ी बहू अपने सास से बोली, माताजी, जब से व्रत करने योग्य हुई हूँ, संकटनाशक गणेश चौथ का व्रत करती चली आ रही हूँ। मुझे आज्ञा दे कि मैं इस व्रत को आगे भी करूँ। पुत्र वधू के वचन सुनकर ससुर बोला, बहू, तुम्हें किस बात का दुख है और जिसके लिए व्रत करोगी तुम खूब खाओ पियो और आराम से अपने सुख को भोगो। पुत्र वधू ने भी ऐसा ही किया। वे आराम से सुख से रहने लगी। कुछ समय बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीतता गया, पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया। गणेश व्रत छूटे काफी समय हो गया। गणेश देव रुष्ट हो गए। बेटे के विवाह में सुमंगली के समय गणेश जी ने पुत्र का हरण कर लिया। तब बड़ा ही हाहाकार मचा। माँ ने जब अपने बेटे के हरण का समाचार सुना तो वह रोने लगी और ससुर को बोली, आपने गणेश चौथ व्रत छुड़ा दिया, इससे मेरे पुत्र लोप हो गया है। जयदेव भी बहुत दुखी हुआ और पुत्र वधू फिर से गणेश जी के प्रार्थना कर व्रत करने लगी। एक समय गणेश जी दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और बोले, बेटी, शुद्धा की शांति के लिए भिक्षा दे। जयदेव बेटे की बहू ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण का पूजन कर भोजन कराया। ब्राह्मण रूपधारी गणेश जी बोले, कल्याणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। जयदेव की पौत्र वधू बोली, हे विघ्नेश्वर, आप प्रसन्न हैं तो मेरा पति मुझे प्राप्त हो। तेरे वचन सत्य होगा। और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वह बालक घर आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसी के साथ बोलो जय गणेश भगवान की जय। मित्रों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी अच्छी से अच्छी कथा सुनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें।